नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जंतु उत्तक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लियर कट समझ चुके थे कि क्या होते हैं उत्तक और पादप उत्तक क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जंतु मतलब आदमी जानवर इस सब के उत्तक के बारे में बढ़िया से समझेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है। जानते हैं कि जीव के पूरा शरीर का निर्माण हुआ है कोशिका से। अब कोशिका डायरेक्ट शरीर का निर्माण कर नहीं देता है, तो कोशिका सब मिलकर पहले क्या बनाता है? उत्तक। और वही उत्तक से हम लोग का पूरा बॉडी का निर्माण होगा। दोस्तों, ये वीडियो से आप लोग को धीरे धीरे ये बात लगने लगेगा कि कैसे कोशिका और उत्तक से हम लोग का शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, कोशिका के बारे में तो समझिए गए थे। एक बात और देखिए, हम लोग का जो बॉडी का निर्माण हुआ है ना, तो आप लोग बाहर से अगर सोचिए तो कौन सी हम लोग का देह बना है, तो देखिएगा हड्डी है जी देह में, देखिएगा मांस है देह में, नस है, खून है, ये सब है, इसी सब से देह बना है। तो ये सब क्या है? सब उत्तक न है, ये सब उत्तक है। देख लीजिए, उत्तक कौन कौन हो गया? मांस, ये भी उत्तक हो गया। हड्डी, ये क्या है? उत्तक है। रक्त खून जो है वो क्या है? उत्तक है। ये जो चमड़ी देख रहे हैं, चमड़ी, ये भी क्या है? उत्तक है। यानी एवं प्रकार से पूरा उत्तक है, उत्तक से बॉडी बना है। आज हम लोग इसी सभी उत्तक के बारे में एक एक करके डिटेल से समझेंगे कि कैसे कैसे चमड़ी, मांस, हड्डी, रक्त, ये सब का निर्माण होता है कोशिकाओं से और कैसे इसको विभाजित किया जाता है। दोस्तों, जंतु उत्तक जो होते हैं तो पूरा बॉडी उत्तक से बना है। देख लिए अभी ढेरी प्रकार का उत्तक, मांस, खून तून सब कुछ उत्तक है। अब इसी उत्तक को पढ़ने के लिए और बच्चा सब बढ़िया से समझ ले और अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए इसी उत्तकों को लगभग 4 भाग में डिवाइड किया गया है। बढ़िया से मतलब 4 वर्ग में बांट दिया ताकि आराम से हम लोग पढ़ सके। सब उत्तक को इकट्ठे नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए 4 भाग में बांट दिए हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में, फिर इसके बारे में और इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आता है उपकला उत्तक। यानी जब जंतु के उत्तक को हम लोग बांटते हैं तो उसमें कौन सा उत्तक आता है? उपकला उत्तक। इसको एपिथीलियमी उत्तक भी कहते हैं हम लोग। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जो होता है वो हम लोग का चमड़ी सब हो गया, या फिर समझिए जितना भी ढकने वाला कारोबार है ना, ये तो सुरक्षा देगा और कवर करेगा। सब चीज को कवर करने के लिए जो सिस्टम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपकला उत्तक। जैसे दोस्तों समझिएगा कि हम लोग अगर एक झोला में रंग बिरंग का चीज लेंगे तो सबको अलग अलग पन्नी में बांधते हैं, तभी लेते हैं कि सब कुछ इकट्ठे में डाल लेते हैं। मान लीजिए दुकान गए सामान लाने के लिए, अब वहां चीनी किने 1 किलो दाल किने, 1 किलो के लिए सोयाबीन, तो सबको खुले झोला में डाल लेंगे ना, सबका अलग अलग पन्नी में बंद होगा, तभी सेपरेट रह पाएगा। उसी तरह हम लोग के शरीर में बहुत प्रकार का ना अंग है, तो सबको अलग अलग सेपरेट रखना पड़ता है, तो अलग अलग पन्नी में सबको बंधा हुआ है। उसी पन्नी का काम दोस्तों यहाँ उपकला उत्तक करता है। ये मतलब कि सभी अंग को अलग अलग करने का भी काम करता है। नॉर्मल से समझ लीजिए, जो चमड़ी हो गया उपकला उत्तक में। दोस्तों, उसके बाद आता है संयोजी उत्तक। संयोजी नामे से पता चलता है, संयोजन मतलब जो जोड़ कर रखता है पूरा बॉडी को, उसको कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का काम है पूरा बॉडी को, चाहे मांस को जोड़े, हड्डी को जोड़े, इधर उधर पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक कहते हैं। दोस्तों, उत्तक का तीसरा बेटा है पेशी उत्तक। अब पेशी उत्तक सर क्या करता है? तो हम लोग गति भी न कर पाते हैं सर, कभी चल लेते हैं, फिर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, हाथ हिला लिए, पैर हिला लिए, नाच लिए, नागिन डांस कर लिए, तो ये सब कहां से होता है? ये सब गति जो है, यही गति ना, भीतर का गति सब, हृदय धक 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 कर रहा है, फेफड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, इस सब प्रकार का गति को करवाने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो हमारे पेशी उत्तक हैं। इसीलिए हम लोग इतना बढ़िया से मस्ती में गति कर पाते हैं। दोस्तों, पेशी उत्तक का काम होता है गति कर। दोस्तों, चौथा उत्तक है हम लोग का तंत्रिका उत्तक। अब तंत्रिका उत्तक का क्या काम है? तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क बड़ा वीडियो हम लोग वैसे पढ़वे किए थे। तो तंत्रिका उत्तक का मेन काम होता है सूचना को यहाँ से वहां ले जाना, दौड़ाना, सब सूचना को यहाँ से सूचना लेके गया, दिमाग तक पहुंचाया, यहाँ से दिमाग तक, दिमाग से वहां तक, यानी सूचना को ले जाने लाने का काम, मैसेज यानी जो पोस्टमैन का काम होता है, वो कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। तो दोस्तों देख लिए कि हम लोग के शरीर में यानी पूरा जंतु के शरीर में 4 प्रकार का उत्तक होता है। एक होते हैं उपकला उत्तक, जिसका काम होता है सुरक्षा करना, कवर करना,
उसके बाद संयोजी उत्तक जिसका काम होता है जोड़ कर रखना टोटल। उसके बाद पेशी उत्तक जिसका काम है गति प्रदान करना। उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक जिसका काम है सूचना का आवागमन करना। तो अब हम लोग एक एक करके उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक के बारे में कंप्लीट समझेंगे और इस वीडियो के बाद कभी भी उत्तक में कोई परेशानी नहीं हो। आइए दोस्तों अब जंतु उत्तक के पहले प्रकार यानी कि उपकला उत्तक के बारे में आसानी से समझते हैं। दोस्तों उपकला उत्तक को एपिथेलियमी उत्तक भी कहते हैं। दोस्तों उपकला उत्तक जो है उसका मेन काम होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और अंगों को कवर करना। दोस्तों ठीक उसी प्रकार होता है जैसे समझिएगा अगर दुकान गए हमको ढेरी सामान लेना है, चीनी, चायपत्ती, दाल, झोला लेके गए हैं एक ठो। अब झोला जब एक ठो लेके गए हैं तो सब सामान को अगर झोला में डाल देंगे सब कुछ मिल उल जाएगा ना। तो क्या करते हैं हम लोग, चीनी को अलग पन्नी में बांध के डाल देते हैं, सोयाबीन को अलग पन्नी में बांध के डाल देते हैं, दाल को अलग पन्नी में बांध के डाल देते हैं। ये उसी प्रकार होता है कि सब चीज अलग अलग रखें। उसी तरह हम लोग के शरीर में ढेरी अंग है, सबको अलग अलग में रखना है, सब मिलजुल न जाए। तो उसके लिए भी उपकला उत्तक काम करता है, सबको बाहर से घेरे हुए रहता है, वही पन्नी का काम करता है उपकला उत्तक। दोस्तों ये तो उत्तक है तो बना कौन चीज से होगा, सोचिए कोशिका से। तो ढेरी कोशिका से बना होगा, लेकिन इसका कोशिका सब सटा हुआ रहता है, इसका कोशिका के बीच में जगह नहीं रहता है, साफे एकदम अंतर कोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं रहता है। तो दोस्तों उपकला उत्तक का मेन काम होता है सुरक्षा करना, कवर प्रदान करना और अवशोषण भी करता है। खींचने का कुछ खींच लिया, अवशोषण कर लिया, सिक्रेशन भी करता है, कुछ श्राव कुछ एकदम बहा रहे हैं, श्राव कर रहे हैं, और साथ में विसरण के क्रिया में भी सहायक होता है। दोस्तों अलग अलग अंगों के आधार पे उपकला उत्तक को 4 भाग में बांटा गया। एगो को बोला गया सल्की उपकला, एगो को बोला गया स्तंभाकार उपकला, एगो को बोला गया क्यूबॉइडल उपकला, एगो को बोला गया पक्षमार उपकला। दोस्तों सल्की उपकला जो होते हैं एकदम चपटा कोशिका होगा, ईटा के तरह, ईटा का दीवार देखे ना चपटा होता है, वैसा एकदम सटा हुआ कोशिका होता है इसका, और एकदम कोई कोशिका के बीच में जगह और इसमें पाए जाते हैं सल्की वाला। तो जितना भी बाहरी चमड़ी सब देखते हैं हम लोग का वो उपकला उत्तक का ही। उपकला में कौन सा, सल्की उपकला। इसमें भी यहाँ बहुत लेयर वाला रहता है, ढेरी सल्की उपकला का लेयर रहता है ताकि बाहर से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करे। बाहर में बहुत सुरक्षा, पूरा बॉडी को कवर करके चमड़ी रखा है कि ना, तो उसके लिए वहां सल्की उपकला उत्तक अवेलेबल होते हैं बहुत सारे लेयर में। और दोस्तों ये आपका मुंह जो होता है मुख गुहा, उसका भीतरिया लेयर पर रहता है, ठीक। ग्रास नली जो है खाना ले जाने वाला, उसका भीतरिया लेयर पे रहेगा, और फेफड़ा सबका भीतरिया लेयर पे। वायु कोष जो होता है जहां जमा होता है हवा वहां रहेगा आपका। रक्त वाहिनी जो नस होता है उसका भीतरिया स्तर, बाहरी स्तर पर, दोनों जगह कौन रहता है यहाँ, सल्की उपकला उत्तक। तो दोस्तों सल्की उपकला उत्तक अच्छे से समझ गए। अब इसमें देखिए 2 काम होता है, कभी ये तो मेन सुरक्षा प्रदान करवे करता है, और क्या करता है पसीना वसीना निकलने देता है, मतलब रास्ता देता है निकलने के लिए। दवा लगाते हैं तो अंदर चला जाता है, और रक्त उक्त वाला नस से कुछ अंदर बाहर, वायु कोष से हवा जाने आने देता है अंदर। तो ये सब काम विसरण उसरण का काम ही करने देता है। दोस्तों उपकला का दूसरा भैयारी है जो स्तंभाकार। कौन है, स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब स्तंभ पिलर के तरह ऐसे खड़ा रहेगा, पिलर के तरह, देखिए ऐसे पिलर के तरह रहेगा खड़ा। कोशिका से जो उत्तक बनता है उसको कौन सा बोलते हैं, स्तंभाकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक इसका मेन काम होता है श्रवण करना मतलब सिक्रेशन, अवशोषण करना मतलब सोख ले जाता है। पाचन तंत्र सब में जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सब जगह पे पाया जाता है स्तंभाकार, ताकि अंदर से उसका लेयर एकदम चढ़ाया रहता है, जैसे कि लेमिनेशन वाला पन्नी नहीं चढ़ाते वैसे चढ़ाया रहता है। अब ये लेकिन उससे अगर कोनो एंजाइम निकलेगा तो उसको निकलने भी देता है। अगर कुछ खींचना हो, विलाई सब होता है ना कि पचा हुआ भोजन को खींच लेता है, वो भी रहता है। तो ये अवशोषण भी कर लेता है और श्रवण भी करता है, दोनों काम करता है। कौन, स्तंभाकार। कहाँ कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय यानी पाचन तंत्र का बहुत सारा जगह पर। तीसरा है दोस्तों क्यूबॉइडल। क्यूब का मतलब समझ में करते हैं घन, ढेरी सारा घन का जैसा आकृति, जैसे लूडो का छक्का देते हैं 15-16 लूडो का छक्का सटा के रख देंगे ऊपर नीचे करके, तब जैसा आकृति बनेगा, बिल्कुल वैसा ही होता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो होते हैं दोस्तों,
क्यूबॉइडल उपकला का कहां कहां पाया जाता है? वृक्क में, किडनी में, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसका मेन काम होता है खाली सिक्रेशन, छोड़िए जितना छोड़ना है। श्वेत ग्रंथि जितना भी जहां जहां से पसीना निकलता है समझिए श्वेत ग्रंथि है, वहां वहां पाया जाता है यही क्यूबॉइडल। वृक्क वो भी निकालता है अपवर्गी पदार्थ को ना, तो वहां भी मिलेगा कौन? क्यूबॉइडल। और लार ग्रंथि, मुंह सबसे जो लार निकलता है, तो लार निकलने वाला जगह पे क्या मिलेगा आपको? क्यूबॉइडल। दोस्तों चौथा है इसका पक्षमार्ग। दोस्तों पक्षमार्ग को इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी, यानी कि सिलिया रहता है। देखते हैं कोशिका, जैसे हम लोग को चलने फिरने के लिए भगवान टांग दिया है ना, वैसे कोशिका सबको चलने फिरने के लिए भगवान क्या देता है? सिलिया देता है। सिलिया एकदम रुआ, जैसे भुआ पिल्लू के देह पे देखते हैं रुइया रुइया जैसा, वैसा ही रहता है, तो उसको बोलते हैं पक्षमार्ग। कुछ कुछ कोशिका में पक्षमार्ग भी रहता है, तो उसको पक्षमार्ग उपकला कहते हैं। जैसे हम लोग का सांस लेने वाला जो नली है ट्रेकिया, ट्रेकिया में सांस उस लेने देने के चक्कर में बहुत बार म्यूकस सब जमा हो जाता है। अब वो म्यूकस को बहारने के लिए कोई तो चाहिए, बाहर सुहार के ऊपर ले जाते रहे ताकि वो जमा न हो, जमा हो जाएगा पता चला सांस से रुक गया, तो सबको बहारने सुहारने के लिए वहां पे पक्षमार्ग रहता है। तो ये ट्रेकिया अंडाशय में भी रहता है, जब अंडाणु निकलता है तो वहां निकलने में मदद करता है। उपकला उत्तक का मेन काम होता है अवशोषण, रिसाव, विसरण। उपकला उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। सलकी मतलब जो चकता रहता है ईटा के तरह, वो बाहरी त्वचा पर, मुख में, ग्रास नली में, सब जगह पर। दूसरा स्तंभाकार, पिलर जैसा खड़ा खड़ा रहता है, छोटी आंत बड़ी आंत खींचने छोड़ने का काम करता है। क्यूबॉइडल जो खाली छोड़ने का काम करता है, जैसे वृक्क में, श्वेत ग्रंथि में, लार ग्रंथि में। सबका बाहरी परत पे समझ जाइएगा, बाहर से भी परत है भीतर से भी परत, दोनों परत पर यही चमड़ी है। उसके बाद पक्षमार्ग हो गया। पक्षमार्ग में ट्रेकिया, अंडा से जो कि बहारने सुहारने का काम करता है। आइए दोस्तों अब जंतु उत्तक के दूसरे प्रकार यानी कि संयोजी उत्तक के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों संयोजी उत्तक का नाम से पता चलता है कनेक्टिव टिश्यू है, नहीं जोड़ने का काम करता है, यानी पूरा बॉडी को अगर कनेक्ट करके कोई रखता है तो उस उत्तक को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। दोस्तों संयोजी उत्तक जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यहाँ पूरा हम लोग को ये चीज खोजना है देह में कि कौन कौन ऐसा है जो जोड़ के रखता है पूरा बॉडी को। बढ़िया से देखते हैं दोस्तों। संयोजी उत्तक में आता है वास्तविक संयोजी, एक होता है तरल संयोजी, एक होता है कंकाल संयोजी। दोस्तों वास्तविक संयोजी जो होता है, अब हमको खाली पूरा बॉडी में खोजना है कि कौन कौन जोड़ने का काम करता है, तो वास्तविक संयोजी में कौन सा आता है? एक आता है एरियोलर। दोस्तों वास्तविक संयोजी का सबसे खास बात, यानी पूरा संयोजीय उत्तक का खास बात क्या है? अभी जस्ट उपकला में देखे कि इसका कोशिका सब सटा सटा हुआ रहता है, लेकिन इसमें संयोजी उत्तक में वो भांजना है। संयोजी उत्तक में जो है कोशिका सब दूर दूर रहता है एकदम, समझे? अब कोशिका सब दूर दूर रहता है, कोशिका के बीच में मैट्रिक्स भरा रहता है, एकदम चिपचिपा द्रव सब, नेटा उटा जैसा द्रव रहता है, चिपचिपा द्रव वही भरा हुआ रहता है। और बीच बीच में कोशिका सब रहता है, एकदम टहलते रहता है, कोशिका और तंतु सब बीच बीच में टहलते रहता है, पूरा एकदम द्रव भरा हुआ रहता है। ये टोटल संयोजी उत्तक में, ताकि वो जोड़ के रख सके। दोस्तों वास्तविक संयोजी में पहला आता है एरियोलर। एरियोलर का भी यही हाल है, बहुत सारा मैट्रिक्स है, और बीच बीच में 4-5 तो बीच बीच में कोशिका सब ढेरी एकदम तैरते रहता है। अभी कहाँ पाया जाता है एरियोलर? एरियोलर जो है वो वहां पाया जाएगा जहां गैप रहता है, 2 अंग के बीच में गैप सब रहता है, तो वहां भरा हुआ रहता है। कौन? एरियोलर भरा हुआ रहता है। जैसे मांस और हड्डी के बीच में कहीं गैप है, या फिर कहीं पे मांस के बीच में गैप है, या खाली खाली जगह जहां मिलेगा ना वहां पे ही भरा हुआ रहता है एरियोलर। दोस्तों एरियोलर का मेन काम क्या होता है? एरियोलर हम लोग को मतलब रिपेयर का काम करता है, कहीं चोट घाट लगता है तो रिपेयर का काम एरियोलर करता है, अगर वहां उपलब्ध है। एकदम देख रहे हैं जैसे कि पीज उज ना देखें, घास सब हो जाता है तो पीज उज हो जाता है, तो पीज उज जो समझे वो एरियोलर ही है, एरियोलर ही रहता है वहां ढेरी जमा हुआ। इसमें हाँ थोड़ा हम लोग को बीमारी सबसे भी बचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ाता है एरियोलर। रहता कहाँ है? जहां भी 2 अंग के बीच में गैप है, गैप में पूरा भरा हुआ रहता है। कौन? एरियोलर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जैसे 2-4 गो बर्तन के बीच में हम लोग पन्नी उन्नी सब भर देते हैं ना, ताकि बर्तन सब टकराए ना और सुरक्षा रहे बढ़िया से, वैसे ही दोस्तों दूसरा है एडिपोज। एडिपोज मतलब होता है वसा। आप लोग फैट के बारे में समझ गए, वही खस्सी का तेल, उजला उजला जो तेल
तेल होता है, तेल जमा हो जाता है। वैसे आदमी के बॉडी में भी तेल, चमड़ी के ठीक भीतर में जो है ना यही तेल जमा रहता है। वही उपकला के ठीक भीतर में, चमड़ी के अंदर में तेल देख रहे होंगे, खस्सी उसी कटता है या मुर्गा सब, तो चमड़ी के ठीक भीतर में उजरा उजरा तेल रहता है। उसी तरह इंसान के या सब जंतु के बॉडी में जमा हो जाता है फैट यानी वसा। दोस्तों जहां वसा जमा रहता है ना, तो वह उस उत्तक को जिसमें खाली ढेरी वसा जमा रहता है उसको हम लोग एडीपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीपोज। और इसका मेन काम क्या होता है? ये हम लोग को चोट से बचाता है। मोटका आदमी है, देह मोटाया, हम मार दिया दुलक पर, तैयो न कुछ हुआ, अरे देखते हैं। और दूसरा काम है, ये हम लोग को ठंडी से बचाता है। फैट उठ रहेगा तो गर्मी प्रदान करेगा आपको ऑटोमेटिक, तो ठंडी आपको कम लगेगा। देखे हैं मोटा आदमी को कम ठंडी लगता है, पतला आदमी को ढेर ठंडी लगता है। या फिर देखिए वैसे भी देखते हैं वसा सब जो होता है ना, लेडीज सब में बेसी होता है और जेंट्स सब में कम होता है, तो इसका आपको प्रचलन मिल जाएगा ठंडा के मौसम में। देखिएगा हम लोग ऐसे ठिठुरते रहते हैं, उन लोग मस्ती। दूसरा बात क्या है कि वसा जो है एक और काम करता है। जब आप लोग को बहुत भूख लग जाएगा, खाना कुछ ना, तो वसा पिघल पिघल के थोड़ा थोड़ा सा वो एनर्जी प्रदान करते रहता है। तो एडिपोज उत्तक जो है जिसमें खाली वसा रहता है, उसका मेन काम दोस्तों क्या हो गया? उसका मेन काम हो गया गर्मी प्रदान करना ठंडी में। दूसरा काम क्या होगा? जब इमरजेंसी में भोजन का भी प्रदान कर देता है एनर्जी। और तीसरा काम क्या हो गया? चोट घाट से रक्षा करता है। मोटका आदमी है, गिर गया तो एकदम मन से पे लगा, कहता ना गुद्दा है खाली, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तीसरा दोस्तों टेंडन। टेंडन क्या होता है? जो हड्डी और मांस को जोड़ता है। दोस्तों आप समझते हैं ना, जैसे कि गांव सब में टट्टी सबको, मतलब जो जाफरी सब होता है घर द्वार में, उसको कादों से साट देता है ताकि सब जगह सब एकदम बढ़िया रहे, तो साटने का काम वैसे समझिए। मांस को जब हड्डी से कोई साटता है ना, मांस को हड्डी से जो साट के रखेगा उसी को क्या कहते हैं? लोग टेंडन कहते हैं। इसका निर्माण जो है श्वेत तंतुमय उत्तक द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों अगला है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंट। इसका निर्माण पीला तंतुमय उत्तक करता है। दोस्तों यही समझ लीजिएगा, ये हो गया श्वेत तंतुमय उत्तक, ये हो गया पीला तंतुमय उत्तक। तो टेंडन किसको किसको जोड़ेगा? हड्डी और मांस को। लिगामेंट किसको किसको जोड़ेगा? हड्डी और हड्डी को। तो दोस्तों देख लिए वास्तविक संयोजी उत्तक में 4 गो भैयारी आया। एरियोलर जो कि खाली खाली जगह में भरा रहेगा एकदम पीज के तरह। उसके बाद एडी, उसका काम है थोड़ा सा ये बीमारी सबसे बचाता है। अगला है एडिपोज, वसा। वसा जहां जहां फैट जमा रहेगा चमड़ी के भीतर में उसको बोल दिए एडिपोज। आई गर्मी प्रदान करता है और चोट घाट से बचाता है। अगला है टेंडन। टेंडन उसको कहते हैं जो मांस से हड्डी को जोड़ के रखता है। अगला है लिगामेंट जो हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखता है। तो दोस्तों अगला है तरल संयोजी उत्तक। तरल का मतलब यहाँ वो छाका तरा हुआ न, सिंहरा न। तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म जो होता है, फ्लूइड फॉर्म जो होता है उसको तरल कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों इसमें मैट्रिक्स, अभी तुरंत बताए, जितना भी संयोजी उत्तक रहेगा उसमें कोशिका कम रहता है और वो मैट्रिक्स बेसी रहता है जिसमें सब तैरते रहता है। तो तरल संयोजी में और ज्यादा मैट्रिक्स रहता है प्लाज्मा के रूप में। तरल संयोजी उत्तक में 2 भैयारी आता है, एगो खून रक्त के बारे में, और दूसरा है लसिका। इसमें क्या होता है? पूरा एकदम ऐसे है, मान लीजिए इसमें प्लाज्मा पूरा भरा हुआ है, तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। उसमें कोशिका है, बीच में आरबीसी घूम रहा है, बीच में डब्ल्यूबीसी घूम रहा है, बीच में प्लेटलेट्स घूम रहा है। तो देख रहे हैं पूरा पानी जैसा द्रव भरा हुआ है, बीच बीच में कोशिका घूम रहा है। और देखते हैं खून पूरा बॉडी को जोड़ के रखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ के रखता है इधर। और दूसरा इसका भैयारी आ जाता है लसिका। लसिका क्या होता है दोस्तों? जब खून वाला नस बहुत पतला हो जाता है उसको बोलते हैं धमनिकाएं, उससे भी पतला हो गया केशिकाएं। तो केशिका सब जब बहुत पतला हो जाता है तो उससे प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी सब बाहर निकल जाता है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए कि कोनो कपड़ा है सूती वाला, सूती वाला कपड़ा के अंदर कोनो तरल चीज दिए, मोड़ दिए कपड़ा को, उससे थोड़ा थोड़ा चीज बाहर निकलने जाता है। उसी तरह बहुत पतला हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज सब खून का ही, इसमें रक्त बहता है, रक्त का ही कुछ कुछ चीज निकल गया, प्लाज्मा निकल गया और कौन निकल गया? डब्ल्यूबीसी निकल गया। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी वही मिलकर
खून के कैपिलरी के बीच बीच में पूरा बॉडी में जमा रहता है, जहां जहां खून रहेगा ना पतला वाला नस उसी के बगल में जमा रहता है, उसी को कहते हैं लसिका। ये भी क्या करता है, हम लोग को बीमारी से बचाने का काम करता है। और रक्त क्या करता है, ये बात तो बढ़िया से आप लोग समझिए गए। रक्त में दोस्तों अगर रक्त को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो एक वीडियो है मेरा रक्त पर पूरा, बिल्कुल उसमें ब्लड को पूरा कंप्लीट समझाया, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेंशन फ्री होकर रक्त को कंप्लीट समझ लीजिएगा। रक्त में वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब मिलके बनता है रक्त। और लसिका बताइए दिए, रक्त से ही जब डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा निकल जाता है ना, जब बहुत पतला हो जाता है तो सब निकल जाता है, तो निकल जाता है तो बाहर में रहता है तो लसिका कहलाता है, बीमारी सबसे बचाता है हम लोग को लसिका। दोस्तों संयोजी ऊतक का जो तीसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं कंकाल ऊतक। देखिए ये भी जोड़ने का काम करता है। कंकाल मतलब हड्डी उप हड्डी, मतलब अस्थि और उपास्थि। अस्थि पूरा बॉडी को अस्थि जोड़ के रखा है, हड्डी 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 पूरा। तो हड्डी कौन सा ऊतक है, कंकाल, मतलब संयोजी का ही कंकाल संयोजी ऊतक है। दोस्तों अस्थि और उपास्थि, अस्थि पते हैं हम लोग के बॉडी में टोटल 206 को हड्डी, बच्चा में तो 300 रहता है जब बच्चा पैदा लेता है, फिर उसको मालिश कर करके हड्डी सबको जोड़ जाके कितना पूरा देता है, फाइनली 206। और दोस्तों उपास्थि क्या होते हैं, जो मुड़ने वाला हड्डी है ना हम लोग के शरीर में, उसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। नाक का हड्डी देखिए मुड़ गया ना, कान का हड्डी देखिए पचक पुचक जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। तो जैसा जैसा हड्डी पचकने उचकने वाला रहता है उसको कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। और जो हड्डी मुड़ने वाला नहीं रहता है, मजबूतवा रहता है एकदम खड़ा खड़ी, देखिए ही वाला हड्डी, ई वाला हड्डी मुड़ेगा नहीं ना। अभी नहीं कहिएगा सर यहाँ से तो मोड़ लिए, तो जोड़ है ना भैया, यहाँ बताइए हड्डी हड्डी का जोड़ है, क्या होगा यहाँ, यहाँ होगा आपका लिगामेंट। इधर हड्डी हो गया, ये हड्डी कौन वाला हो गया, ओरिजिनल वाला अस्थि, ये कान सब, ये सब हो गया उपास्थि। तो दोस्तों देख लीजिए संयोजी ऊतक जो है टोटल 4 प्रकार का हो गया। एक वो हो गया वास्तविक संयोजी जिसके अंदर एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट। उसके बाद तरल संयोजी जिसके अंदर दो भैयारी रक्त और लसिका। उसके बाद कंकाल, उसमें आता है अस्थि और उपास्थि। आइए दोस्तों अब जंतु ऊतक के तीसरे प्रकार यानी हम लोग पेशी ऊतक के बारे में कंप्लीट आसानी से समझते हैं। दोस्तों पेशी ऊतक वही होते हैं जिसके कारण हम लोग का बॉडी गति कर पाता है, मतलब हम कोनो तरह का गति करते हैं, अगर चलते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, हाथ उठा लिए, मुड़ी उठा लिए, हाथ घुमा लिए, बोल रहे हैं तो यहाँ भी गति हो रहा है, तब ये न बोल रहे हैं। दिल धड़कता है वहां भी गति होता है, खाना वाना पचता है वहां भी हल्का फल्का इधर उधर मुड़ता है, फेफड़ा दिन भर ऊपर नीचे करते रहता है, वहां भी गति होता है। तो दोस्तों जितना भी प्रकार का हम गति करते हैं तो किसके मदद से करते हैं, पेशी ऊतक के मदद से। दोस्तों पेशी ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 गो इसका बेटा है, आसानी से समझिए। एगो को बोलते हैं रेखित, एगो को बोलते हैं अरेखित, और एगो को बोलते हैं हृदयक। और अरेखित का ही हिस्सा है। दोस्तों रेखित उसको बोलते हैं जो हम लोग के इच्छा से चलता है, जैसे हाथ पैर, इस सब में जो मांस रहता है ना, पेशी, पेशी मतलब होता है मांस पेशी, ये मांस का गप कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल मांस का गप कर रहे हैं। यानी पेशी का मतलब ये होता है मस्क्यूलर, तो मांस का गप कर रहे हैं। एगो मांस होता है रेखित मांस। अब रेखित क्यों बोला गया, तो जब इसको माइक्रोस्कोप से इसका कोशिका सबको देखा गया तो रेखा 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 जैसा था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, रेखित। अब रेखित जो होता है वो इच्छा से चलता है, तो वो सब मांस जो हम लोग के इच्छा से काम करता है उसको बोलते रेखित। जैसे देखिए मेरा हाथ इच्छा हुआ मेरा ऐसे उठा लिए, उठ गया जी। अब यहाँ देखिए मेरा पैर इच्छा है मेरा उठा लिए, मुड़ी है इच्छा है हमको गोल गोल घुमा लिए, कमर है इच्छा है हमको ऐसे लचका लिए। तो अब देखिए जो जो मसल्स हम लोग के इच्छा पर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेखित पेशी। इसको ऐच्छिक भी कहा जाता है, क्योंकि इच्छा से न कर लिए तो ऐच्छिक भी कहा जाता है। तो यहाँ सब जो मसल्स रहता है, ये सब मसल्स जिसको बॉडी कहते हैं हम लोग, ये कौन सा पेशी हो गया, रेखित पेशी। इच्छा से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इच्छा से फैलता है, इच्छा से सिकुड़ता है, इच्छा से फैलता है। दोस्तों दूसरा होता है अरेखित। अब कुछ बंदा ऐसा भी है जो हम लोग का बात नहीं मानता, कुछ मसल्स ऐसा भी है जो हम लोग का कोई बातें नहीं मानता, अपने मन से गति करेगा अपने मन से। अब देखिए जैसे हम लोग का पाचन तंत्र,
अब ऐसा है कि अगर हम पाचन तंत्र को बोलेंगे रे अभी रुको, अभी आधा घंटा बाद खाना पचाना, अभी अमाशय में रखना, तब छोटियां पे भेजना, रुको 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 मुर्गा लेकर आ रहा है, अभी वो सब सामान को रहने दो, इकट्ठे भेज देंगे अंदर सब। तो अब ये सब मेरे इच्छा से तो चलेगा ना। अब दिल है मेरे हिस्सा से धड़केगा ना, उसको बोलेंगे रे 10 मिनट रुको तब धड़कना, हे वो आ रही है तब धड़कना देख के, ऐसा काम तो कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों जो मसल्स हम लोग के इच्छा से काम करता है उसको रेखित पेशी कहते हैं, जो हम लोग के इच्छा से काम नहीं करता है उसको अरेखित बोलते हैं। जैसे फेफड़ा, डायफ्राम, अपने मन से फेफड़ा है दिन भर लेते रहेगा, हम लोग के इच्छा से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इच्छा करेंगे तब डायफ्राम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। और उसी में पाचन तंत्र हम लोग का इच्छा से नहीं चलता है। तो जो भी पेशी हम लोग की इच्छा से नहीं चलता है उसको अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी उत्तक कहते हैं। दोस्तों अनैच्छिक पेशी उत्तक में ही आ जाता है एगो हृदयक। हृदयक उसको कहते हैं जो हार्ट में रहता है। हार्ट जो है वो स्पेशल मसल से बना है, उसको कहते हैं हृदयक पेशी। दोस्तों ये सेम अनैच्छिक हो गया, ये भी हम लोग के इच्छा से चलता है। और हार्ट एक ऐसा चीज है जो जन्म से शुरू हुआ था, अब मरने के बाद रुकेगा और ये बीच में चलते रहेगा चलते रहेगा, इसीलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया। बेचारा बहुत में काम करता है, उस पर से आजकल और लोड बढ़ गया आजकल के जमाने। देखिए एक और बात है, रेखित पेशी जो है जो हम लोग के इच्छा से काम करता है, जब चाहेंगे तब करेगा काम। लेकिन इसमें एगो खास बात, थक भी जाता है हम लोग की इच्छा से। मान लिए 50 बार डिप्स है, इसमें दर्द उठ गया, रात भर सो नहीं पाए, तो हम लोग की इच्छा करता है, थक भी जाता है। दौड़ लिए 2 किलोमीटर, पैर में दर्द उठ गया। अब वो दर्द का भी एगो अपना हिसाब किताब है, लैक्टिक अम्ल, लेकिन दर्द तो होता है। तो रेखित पेशी थकता है, और रेखित पेशी नहीं थकेगा। अब मेरा आमा से आज हमको बोलते सर आज थक गए हैं, 2 दिन मत खाइएगा, कुछ नहीं पचा पाएंगे, होगा नहीं होगा। अब देखिए ऐसा मेरा फेफड़ा डायफ्राम बोल दे कि हाँ अभी आप 1.5 दिन हम सांस नहीं लेंगे, हमसे नहीं होगा, ऊपर जो थक गए हैं बाबू, बुखार लग गया, ऐसा नहीं करेगा। उसी प्रकार दोस्तों हृदयक भी थकता है। कभी ये अगर थक गया, पता चल गया रात को सो गया, पता चल गया कि आदमी भी सो गया सब दिन के लिए, तो हृदयक पेशी। तो दोस्तों क्लियर कट समझ गए कि जो पेशी उत्तक है हम लोग के शरीर में गति प्रदान करता है। बाहरी गति जो हम लोग करते हैं अपने मन से इच्छा से, उसको बोलते हैं रेखित पेशी। जो हम लोग के इच्छा से नहीं होता है अरेखित पेशी। और हार्ट का स्पेशल मांस होता है, उसको बोलते हैं हृदयक पेशी। आइए दोस्तों अब हम जंतु उत्तक के चौथे प्रकार तंत्रिका उत्तक के बारे में समझते हैं। चौथा और आखिरी प्रकार यही है दोस्तों, तंत्रिका उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तंत्रिका उत्तक वही है जो कि हम लोग के शरीर में सूचना को ग्रहण करता है और छोड़ता है, सूचना पहुंचाता है, लाता है, वो काम करता है। सूचना का मतलब हम अपना आंख से क्या देखे, वो बाघ को देखे तो बाघ आंख से खाली देखे तो बाघ हम लोग बोल कैसे लिए मुंह से, दिमाग तक पहुंचा तब ना। पीछे से आके कोई सुइया गड़ा दिया तो हमको पता कैसे चल गया यहाँ सुइया गड़ा है, तो ये सूचना से ही ना पता चला। तो मान लीजिए हमको ये हाथ में हमको गर्म चीज को ऐसे छू दिए, गर्म चीज को छू दिए तो हमको पता कैसे चला, तो गर्म चीज को छुए तो यहाँ से जो है तंत्रिका पूरा यहाँ से भेजा दिमाग को, कुछ छुआ गर्म चीज झड़क गया है बच्चा आपका, तो ये सब सूचना हम लोग को तंत्रिका उत्तक देता है। दोस्तों तंत्रिका उत्तक जो होते हैं उसका निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। वैसे तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका उत्तक का कंप्लीट वीडियो हम लोग मस्तिष्क वाला वीडियो में बना चुके हैं, कंप्लीट जानकारी वहां से ले सकते हैं आप लोग। फिर दोस्तों ये जो होता है तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें ये बीच वाला हो गया सेल बॉडी, इसको कोशिका का शरीर कहते हैं। ये एक्सोन हो गया, ये सब डेंड्राइट्स हो गया, ये सब डेंड्राइट्स हो गया। अब मान लीजिए पूरा ये डेंड्राइट्स फैला हुआ रहता है शरीर में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको कुछ हुआ, मान लीजिए कुछ काट लिया या कुछ गड़ गया, तो यहाँ पे गड़ा ना, तो यहाँ से अब सूचना को लेके ये पूरा बॉडी तक तंत्रिकाएं जाएगा। ये तंत्रिकाएं, तंत्रिका मतलब यही तंत्रिका उत्तक पूरा फैला हुआ रहता है। तंत्रिका उत्तक यहाँ से लिया सूचना, यहाँ से गया 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 के बॉस को दे दिया। बॉस दुएट हुआ, मेन बॉस है दिमाग और सेकेंड बॉस है स्पाइनल कॉर्ड। ई जाके कोनो एगो बॉस को दे दिया, छोटका बॉस को दे दिया, छोटका मालिक को स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ का हड्डी को, या बड़का मालिक को दे दिया दिमाग को। अब वहां बड़का मालिक बोला रे काट लिया है, ठीक है देखते हैं। आंख को बोला रे देखो क्या हुआ, आंख देखा, बोला मच्छर है। तब क्या क्या फिर दिमाग लोड़ो मत, आंख भेजा इसको कि मच्छर है। तब कहता ई वाला हाथ को रे जाओ तो एक लप्पर मार मार दिया यहाँ पे, तो वहां हो गया समाप्त। यानी जितना भी सूचना होता है, हम जा रहे हैं रास्ता में सांप, तो सांप जो आंख ने देखा पर काहे रुक गया,
तो आंख जब सांप को देखा ना, आंख फोटो खींच के भेजा, दिमाग फटाक से बोला, अरे भैया ये तो सांप है, काटिए लगा, मरिए जाएगा, पीछे घसको। तो पैर को बोला रुको रे, तब इससे हटा से हम लोग तंत्रिका ऊतक का मेन काम है पूरा सूचना को ग्रहण करके यहाँ वहां फैलाना। और तंत्रिका ऊतक के बारे में डिटेल आप लोग मस्तिष्क वाले वीडियो से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जंतु ऊतक को आप कंप्लीट समझ गए होंगे। जंतु ऊतक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, उसके बाद आता है संयोजी ऊतक, उसके बाद आता है पेशी ऊतक और उसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव आप लोगों के बीच इसी तरह के नए वीडियो और जानकारियां लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।